हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन में कि आज मैं जो भी टॉपिक कवर करने जाने वाला हूं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों को बैकग्राउंड में रिस्क का एक तस्वीर मैंने दिखाई है कि इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स कवर करने वाला हूं दोस्तों, मैं पहले तो बताना चाहता हूं कि मैं 4 स्टॉक्स को कवर करने वाला हूं और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसा बात नहीं है कि स्टॉक्स खराब है। जो मुद्दा है दोस्तों कि ये बहुत ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। ठीक है, जो भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा बहुत ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। उसके साथ साथ जो बिजनेस इनको मिलता है वो कैसे मिलता है, कितने का बिजनेस मिलता है, मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा है कि नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स कैसे है, उसके साथ साथ एफआईआई डीआईआई डेटा कैसा है, वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में बताए जाने वाले कोई भी शेयर्स मैं बाय, सेल, होल्ड या फिर एवरेज करने के लिए नहीं बता रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एडुकेशन पर्पसेस के लिए बता रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखो, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, कोई भी कंपनी को कैसे फर्स्ट स्टेज में, जबकि कंपनी बनी भी नहीं होती, मिड कैप या फिर लार्ज कैप, उस टाइम पे उस स्टॉक को या फिर उस कंपनी को कैसे ट्रैक करना होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही सिखाने जा रहा हूं। तो आज का जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो है हाईटेक गियर्स लिमिटेड। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 1900 करोड़ के आसपास है। मतलब 2000 करोड़ का भी मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है। फिलहाल तो 1010 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका प्रमोटर्स होल्डिंग दिखाओ दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि जो प्रमोटर्स है वो 56% नजर में आ जाता है, पर जो एफआईआईज और डीआईआईज है दोस्तों वो नजर ही नहीं आते। मतलब एफआईआई तो 0 है और डीआईआई सिर्फ और सिर्फ 0.01। और अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो 43.99%, मतलब राउंड ऑफ पकड़ लो 44%। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, एफआईआई डीआईआई इंटरेस्टेड नहीं है। कंपनी बहुत ही छोटी है और बहुत ही रिस्की कैटेगरी में आती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे कंपनी का बिजनेस बढ़े, धंधा बढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इंप्रूव हो जाए और उसके बाद एफआईआई और डीआईआई इंटरेस्ट दिखा दे। पर बाद की बात बाद में होगा, पहले जो कंपनी का फंडामेंटल्स है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया एफआईआई डीआईआई डेटा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स कैसा हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों ये सीसॉ टाइप चलता है। यहाँ पर प्रॉफिट दिखा तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है लगातार। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 हुआ, उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया और फिलहाल तो 18 करोड़ के प्रॉफिट के साथ मार्च 2024 में दिखा रहा है। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर मैं स्टॉक प्राइसेस की बात करूं ना दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूं, ऐसे सीसॉ टाइप चलता है। कभी भी स्टॉक ऐसे स्विफ्ट की तरह ऊपर नहीं जा रहा होता। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर सीसॉ टाइप बहुत ज्यादा चलता है। ऐसा हो सकता है कि इसके बाद 50% क्रैश हो जाए। इसीलिए आप लोगों को वो बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से जगह पे ये कंपनी काम कर रही है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। मैं आप लोगों को लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वैसे भी कंपनी तो छोटी है इसीलिए थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। उसके साथ साथ आप लोग खुद से भी इस कंपनी को स्टडी कीजिएगा, उसके बाद आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक के अगर हम देखेंगे तो वो है दोस्तों असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। इसका जो मेन बिजनेस है दोस्तों वो है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करना। पर कैसा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करना? पहली बात, जो मेट्रो के शीशे होते हैं ना, ऐसे मेट्रो के शीशे होते हैं दरवाजे में या फिर खिड़की में, वो सब मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट, जो गाड़ी के शीशे होते हैं ना, ऐसे गाड़ी के जो शीशे होते हैं या फिर लुकिंग ग्लास होता है या फिर जो फ्रंट मिरर होता है, बैक मिरर होता है, वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है वो है दोस्तों जो हाउसिंग प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग्स में जो कांचे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीजों में इसका थोड़ा बहुत योगदान नजर में आ जाता है। अगर मैं इसका थोड़ा बहुत डिटेल एनालिसिस करूं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो ये कंपनी 16,000 करोड़ की एक मिड कैप वाली कंपनी है। मैं आप लोगों को लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूं। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे 16,000 करोड़ की एक मिड कैप वाली कंपनी है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम लोग इसका प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे या फिर इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ 54% प्रमोटर्स यहाँ पर नजर में आ जाता है। उसके साथ साथ FII 1.25% और DII 0.89% और पूरा का पूरा माल दोस्तों पब्लिक के पास है 43.24%। आप लोगों को ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि प्रमोटर्स अपना माल अगर बेचती है तो कहां पर जाता है, FII इसके पास आ रहा है, DII इसके पास आ रहा है या फिर पूरा का पूरा पब्लिक के पास आ रहा है। आप लोग सितंबर 2021 से लेके 24 तक यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने अपना जो प्रमोटर्स होल्डिंग है उसको मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 21 को मार्क कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। अगर आप जून 2024 को देखोगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हुए आगे बढ़ रहा है 54.22%। अगर मैं FII की बात करूं तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर में आ रहा है 3.94%, मतलब 4% के आसपास। और अगर मैं DII की बात करूं तो 1.47% और पब्लिक 43 से घट के थोड़ा कम हो चुका है 40.34%। मतलब कंपनी धीरे 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 कम करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहो या फिर अपने बिजनेस को कहो थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। पर हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि ये कंपनी में बहुत ही ज्यादा अपने आप को सतर्क रहना पड़ता है। कोई भी मतलब क्वार्टर का गेम होता है, किसी भी क्वार्टर में या फिर लगातार 2-3 क्वार्टर में बुरा परफॉर्मेंस हो गया तो लॉस में भी काटना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में प्रॉफिट होगा देखा जाएगा आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना होता। अगर आपने खुद के दम पे फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी भी कंपनी में निवेश किया हुआ है, स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर छोटा मोटा मिड कैप स्टॉक्स में आपने निवेश किया हुआ है, तो हमेशा उनके नंबर्स के ऊपर आपको फोकस रहना जरूरी है कि कैसा आ रहा है नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में जाता हूँ। 21 से चलिए शुरू करते हैं। 35 करोड़, 81 करोड़, 100 करोड़, पहली बार 3 डिजिट में, उसके बाद 128, 106, 104, उसके बाद देखिए फिर से 2 डिजिट में आ गया, उसके बाद फिर से 3 डिजिट में, और फिलहाल तो कंपनी 2 डिजिट में ही 77 करोड़ के साथ प्रॉफिट में रन करता हुआ नजर में आ रहा है। मतलब ऐसा है कि अगर कंपनी को बिजनेस मिलता है तो 3 डिजिट में आता है, और मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक बार 3 डिजिट को टच कर ले उसके बाद फिर से 2 डिजिट में आ गया। आपको थोड़ा थोड़ा करके रिकवर भी तो करना है ना, अपने आप को इम्प्रूव भी तो करना है। तो वही ये कंपनी थोड़ा थोड़ा करता हुआ नजर में आ रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हमेशा ऑर्डर्स मिलेंगे किसी भी कंपनी को। अपने आप को मेंटेन करके बड़ा करना बहुत ही बड़ी बात होता है। तो चलिए इसके साथ साथ अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखूं तो यहां पर आप लोग देख पाओगे EPS जो है दोस्तों पहले तो माइनस में हमको देखने को मिलता था, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवर किया, तो अभी फिलहाल 12.43 का EPS नजर में आ जाता है। तो चलिए इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों बन्नारी अमन शुगर्स लिमिटेड। ये कंपनियां जो भी शुगर रिलेटेड कंपनियां दोस्तों, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप कंपनी के प्राइस में ही देख पाएंगे कि कितना ज्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, मतलब कंसिस्टेंसी का प्रभाव हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। चलिए इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कंपनी का मार्केट कैप की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 4000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी यहाँ पर नजर में आ जाता है। इसके साथ साथ मैं अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि FII और DII है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स और उसके बाद पब्लिक। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि अगर प्रमोटर्स अपने आप को मेंटेन करता है, 1-2% का बिकवाली होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर कंसिस्टेंसी के साथ अगर बेचता है अपना माल, मतलब 40 हो गया उसके बाद 30 हो गया, तो आप लोगों को यह समझ लेना पड़ेगा कि कंपनी का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपको वहीं से थोड़ा बहुत दूरी बनाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स की बात करूं तो यहां पर जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो 22 करोड़ का है मार्च 21 में। उसके बाद अगर मैं मार्च 22 की बात करूं तो 24 करोड़ का है। उसके बाद अगर मैं मार्च 23 का बात करूं तो 50 करोड़ का है। उसके बाद अगर मैं मार्च 24 की बात करूं तो 22 करोड़ का है। मतलब आप लोग एक चीज देखो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी नजर में नहीं आता। पहले जो नजर में आ रहा है कि 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद देखिए पूरा मतलब क्या कहे, यहाँ पर
चौके छक्के लग रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल आउट नहीं हुआ दोस्तों, पर उतना अच्छा नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। जैसे कि सचिन तेंदुलकर खेलता है, पहले मैच में 50 किया, उसके बाद 100 किया, उसके बाद 150 किया, और उसके बाद तो हम एटलीस्ट सोचेंगे ना कि ये 100 भी कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ और उसके बदले में सिर्फ 40 करके आउट हो गया। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सिर्फ 22 रन बना के आउट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी का प्रभाव हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है, आप लोगों को सतर्क रहना पड़ सकता है हर एक मोमेंट में। सिर्फ मैंने तो ये सिर्फ ईयरली रिजल्ट दिखाया आपको हर एक क्वार्टर देखना पड़ता है, ठीक है, कि कैसा कर रहा है ये कंपनी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होता है तो स्टॉक अच्छा करेगा, अगर क्वार्टरली रिजल्ट बुरा होता है तो स्टॉक पिटेगा। ये मतलब कॉमन फैक्टर है। तो चलिए इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों। इसके पहले मैं आप लोगों को क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो लास्ट कंपनी है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, आप लोग इसको अवॉइड करके चलिए। पर जो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन्ड मानते हैं, जो कि और डिसिप्लिन है भी, ऐसा नहीं कि मानते हैं और है भी, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ अच्छे से वीडियो को स्टडी करके अच्छे से खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद आपको जो सही लगे आप लोग कर सकते हो। तो जो स्टॉक है दोस्तों फाइनल, वो है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब हम तो बहुत सारे स्टॉक्स को पता है, हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, जो कि कुछ स्टॉक शिप्स में है, कुछ स्टॉक्स एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है, कुछ स्टॉक डिफेंस रिलेटेड काम करती है। पर जो हटके कंपनी है दोस्तों, जो इस कंपनी में ज्यादातर लोगों की नजर नहीं जाती, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों, वो है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप आप लोग देख सकते हो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1050 करोड़ के आसपास है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो 1000 करोड़ के नीचे आ जाएगा। और अगर अच्छा करता हुआ नजर में आता है हम लोगों को, तो ये कंपनी बहुत अच्छी भी कर सकती है। मतलब पिछले क्वार्टर में हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि एक 70 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ में आने को मिला है। मतलब इतनी छोटी कंपनी के होने के बावजूद भी ये ऑर्डर आना बहुत ही अच्छी बात होता है। मान लीजिए कि इसके बाद अगर 200-300 करोड़ की ऑर्डर लगातार इनको मिल जाए तो ये कंपनी अच्छी कर सकती है। पर ये सब कुछ दोस्तों प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर नहीं आया तो कंपनी डूबेगी, अगर आया तो कंपनी अच्छी कर सकती है, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं FII और DII की बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रमोटर्स यहाँ पर 62% नजर में आ जाता है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे 62.27%। और उसके बाद पूरा का पूरा माल दोस्तों पब्लिक के पास है 37.73%। आप लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना है इसमें। मतलब यहाँ पर देखिए मार्च 2023 में 73% प्रमोटर्स के पास था और 26% पब्लिक के पास था। उसके बाद मार्च 2024 में 68% हो गया, लगा एकदम झट से 68% हो गया। ऐसा नहीं सिर्फ 5% का बिकवाली है और पब्लिक के पास 31%। और DII और FII तो कोई भी इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है इस कंपनी में। उसके बाद 68 से सीधा 62% आ गया प्रमोटर्स। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कंपनी अपने आप को अच्छे परसेंटेज में मेंटेन करता है या नहीं। 62% अच्छा है दोस्तों, पर उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि FIIs भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाए, DIIs भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाए। उसके बाद ही ये कंपनी, मतलब उनके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन होता है मैनेजमेंट का, जो कि हमारे पास होने का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि अचानक से अगर बहुत ज्यादा बिकवाली हो जाए तो आप लोग इस स्टॉक से दूरी बना के रखिए, क्योंकि अगर कभी भी ये स्टॉक मतलब अचानक से 10-20-15-20% बेच दिया तो मतलब बहुत ही बड़ा क्रैश, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी का माहौल बन सकता है, या फिर रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए आप लोग इस कंपनी को स्टडी कीजिए, पर कभी भी कोई भी वीडियो देख के स्टॉक खरीदना नहीं होता दोस्तों। ये हमेशा दिमाग में एकदम मतलब DNA में रख लीजिए अपना, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए, रिस्की कैटेगरी के स्टॉक्स और चाहिए, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।